नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम आईजीएमएस परिसर में खड़े हैं। जिस तरीके से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे डॉक्टर एक जगह नीचे ज़मीन पे बैठे हैं और बैठ के किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस पटना रेसिडेंस डॉक्टर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम कुछ महिला डॉक्टर हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या मांग है सरकार से आप लोगों की, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग की सरकार से यही मांग है कि जो लड़की के साथ हुआ है आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज में, जिस डॉक्टर के साथ, उसको सही सही इंसाफ मिले। हम लोग बस उसी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ताकि जितने लोग बैठेंगे उतनी आवाज़ उठेगी। ऑल ओवर इंडिया, हम लोग ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि वो हमें इंसाफ दिला सके, उस लड़की को इंसाफ दिला सके। हमारी बस इतनी ही मांग है। सरकार से क्या मांग करते हैं? कोलकाता में तो सीबीआई जांच की मांग हो गई है, लेकिन अब क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए सीपीए एक्ट है, जो कि बहुत दिनों से लटका हुआ है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो पास हो। क्रिमिनल एक्ट नहीं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। बाहर से कोई भी मरीज़ आते हैं, हम लोग के साथ कोई भी हिंसक बिहेवियर करके चले जाते हैं, उसके खिलाफ हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई भी आके हम लोग के साथ वायलेंस नहीं करे। जब हम लोग पेशेंट्स के लिए इतने जिम्मेवार रहते हैं, उसके बाद हम लोग के साथ ऐसा होता है, तो वो चीज़ हम लोग को ख़राब लगता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल वो बिल को पास करे और उसे लागू में लाए। तो ये देखिए किस तरीके से ये सभी महिला डॉक्टर हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़मीन पे बैठ करके, दड़ी बिछा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और इसमें एक डॉक्टर और हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्रिमिनल एक्ट जो लागू हो जाएगा तो क्या आप लोग को मदद मिलेगी? किस तरीके से रात में सेवा दे पाएंगे आप? मदद इतनी मिल जाएगी कि एटलीस्ट जितना हम 1% जो पेशेंट के लिए करते हैं, उतना हमको 0.1% भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। 30 घंटे 40 घंटे काम करना इजी नहीं है। एक बार चख के देखो, एक बार पेशेंट के लिए करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि क्या लेवल का स्ट्रेस झेलते हैं। और इतने दूर दूर से आते हैं हम पढ़ाई करने के लिए। कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई झारखंड से, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई इतना दूर दूर से अपने पेरेंट्स को छोड़ के बस अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आ रहा है कि कल कोई पेशेंट रहा, कल किसी को कुछ हुआ, एक इंसानियत की जान बच जाए तो पूरा बोलते हैं जैसे पूरा इंसानियत को बचा रहे हैं हम। एक पेशेंट को बचाने के लिए इतना हम खुद मर जाते हैं। पेशेंट का पेशाब देखो, पेशेंट की टट्टी देखो, पेशेंट की उल्टियाँ पकड़ो, इतना सब करते हैं। जब हमको पानी के लिए चाहिए, बस बेसिक सेफ्टी चाहिए, वो नहीं दे सकते। एक रूम पूछा था सेफ्टी का, एक गार्ड एक्स्ट्रा चाहिए था। जब भी कुछ झगड़ा होता, पहला नंबर 1 जो बंदा भागता है यहाँ से, वो गार्ड है। जो ऊपर वाले लोग हैं जिनके वजह से, जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, लोगों को मदद करने आ रहे हैं। हमको खुद मदद की कोई भी होप नहीं है, बिल्कुल 1% नहीं। आप सोचो, आपके बच्चे कहीं दूर दूर जाते पढ़ाई करने के लिए और ये सब न्यूज़ सुनते रहते तो उन पर क्या बीतती है? आप क्या तब भी चुप रहोगे? हम लोग यहाँ हर दिन आके बैठ के ये सब काम कर रहे हैं। कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई रात को जग के आ रहा है, कोई पेशेंट को देख के आ रहा है। अपने बाप को खुद देखने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन हम लोग यहाँ आ रहे हैं ताकि अपने पैशन को फॉलो करें, देश को बचा सके। क्यों फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए? इसी वजह से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमको बेसिक चीज़ नहीं देती है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, झूठ है सब। बंद करो, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बंद कर दो अगर फॉलो करना नहीं आता। और have the balls to accept it that you have failed as a government to protect the doctors. Easy है मुजरा करना टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, easy नहीं है एक रूम में चुपचाप बैठना, पढ़ाई करना, कंटिन्यूस एग्जाम्स के ऊपर एग्जाम्स देते रहना, पेरेंट्स की एक बात नहीं मानना, बस हर दिन कोई फंक्शन नहीं जाते, कहीं मज़े करने नहीं जाते, बस बैठे रहते हैं पूरा दिन पढ़ाई करते हुए। मैम, नाम बताओ। और इसके बाद भी हम क्या फेस करते हैं? एक सेफ्टी नहीं है हमारे पास। हमारी डिपार्टमेंट सारी ओबीजी की है, इसमें सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। कोई भी नई ड्यूटी हो, बाकी डिपार्टमेंट के पास एटलीस्ट एक लड़का तो होता है जिसको बोलती है जाओ तुम करके आओ। हम किसको बोलें? हर रात 2-3 बजे देखते रहो, इधर ही घूमते रहते हैं। कोई वार्ड गया बीपी लेने, कोई शुगर देखने के लिए आईसीयू गया। सेफ्टी नहीं दे सकते, ये इम्पोर्टेंट है यार। कुत्तों की तरह बिहेव करना बंद करो। इंसान है हम, एक दूसरे का दर्द समझ लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कभी कोई नहीं डॉक्टर बचेगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन को पता चल गया है ये बेवकूफ़ी वाला पढ़ाई करने से उनको ना पैसा मिलता है ना सुकून मिलता है। अब तो सेफ्टी भी
congratulations, you have failed as a government to protect the girls.